हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बैंक का 2021 का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, आज आप लोगों का जो क्वेश्चन होने वाला है 100 का होने वाला है। 100 में से आपको 50 जो आपको ऑमर सीट में क्या करना है, फिल करना है। चलिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और एक जरूरी बात यह है कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है, आप लोगों को मेरे इस चैनल पे आप लोगों को जो 10th का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का प्री बोर्ड का, तो सारा क्वेश्चन मेरे चैनल पे मिलेगा। तो साथ में आप लोग मेरे चैनल पे क्या कर दीजिएगा, मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए आप लोगों को। और जो घंटी होता है उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक आपको क्वेश्चन का आएगा और प्रत्येक में 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, जिसमें से एक विकल्प को आपको चूज करना है और अपने ओएमआर शीट में क्या करना है, फिल करना है, जिसमें से 50 प्रश्न ही आपको चूज करना है। ठीक है, 50 गुना 1 मतलब 85 क्वेश्चन आपको चूज करना है, 100 दिया हुआ रहेगा। चलिए, और एक बात मेरी सुन लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो 5-10 साल का हम लोग कम से कम 10 साल का जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो प्रत्येक जो साल में है ना, कम से कम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है ना। ये क्वेश्चन जो रिपीट करेगा आपका, और 10 पंजे कितना 50 ही क्वेश्चन आपको मानना है, तो ज्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा। लेकिन आप है ना, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का वो सिर्फ पढ़ लीजिए, उतना ही आपके लिए बहुत इनफ है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। यही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा करके आता है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका कितना होगा। जब भी आपको माध्यिका निकालने के लिए बोले तो आप या अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में पहले क्या कर दीजिए, इसको क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, मतलब सजा लीजिए। तो पहले सबसे छोटा कौन है, 3 है, उसके बाद कौन है भाई 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद क्या है 12 है। आप देख लीजिए, इसमें क्या कर लीजिए, हम लोग जोड़ा मिलाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा मिलाते हैं। तो जोड़ा कैसे मिलाते हैं, तो 3 इधर छोड़ दीजिए और फिर 3 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच वाला कौन बचा 7। इसका मतलब इसका माध्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका माध्य का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इधर भी जोड़ा नहीं मिलता, इधर भी जोड़ा नहीं मिलता, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसका फिर अलग रूल है ना, उसका फिर क्या अलग रूल है। n+1 बाय क्या करना पड़ता है 2 करना, एक जोड़ देते हैं और उससे फिर क्या लगा देते हैं, 2 से उसको भाग लगा देते हैं, वही उसका क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। ये माध्यिका निकालने का सबसे अच्छा ट्रिक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में पहले सजा देंगे, सजाने के बाद उसका क्या करते हैं, हम लोग जोड़ा मिलाएंगे। तो जोड़ा मिलाने के बाद इधर नंबर ऑफ जो आपका एलिमेंट्स रहेगा, मतलब जो जितना भी मतलब पद रहेगा, इधर भी पद रहेगा, इस दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और बीच में देखिए अगर जो बच रहा है ना, वही उसका क्या होगा, आपका माध्यिका होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इतना इतना का बोलक। बोलक का मतलब जो बार बार आए, जो क्या है बार बार आए। देखिए तो इसमें कौन बार बार आया हुआ है आपका, है ना, 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, फिर 9, 9, इसका मतलब 9 बार बार आया ना, 9 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 9 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या मान सकते हैं, आंसर मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, तो अब से अभाज्य संख्या मांग रहा है, तो भाई अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो, एक गुणन घटे हो, या वैसी संख्या जो केवल अपने से भाग लगे और एक से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। 27, 35, 13, 13 एक ऐसी संख्या है जो अपने से भाग लगता है ना, और केवल एक से भाग लगता है, तो 13 अभाज्य संख्या हो जाएगा। बोल रहे यदि किसी बारंबारता की सारणी का माध्य अगर 8.9 हो तो बहुलक कितना हो जाएगा। तो बहुलक का आप फॉर्मूला जानते हैं, माध्य कितना हो 8.9 हो। ये क्वेश्चन गलत है, माध्यिका भी होना चाहिए, माध्यिका होगा तभी क्वेश्चन सही होगा। माध्य और माध्यिका और बहुलक 3 है ना, 3 क्या है आपका, इसका संबंध होता है, बहुलक बराबर कितना होता है, 3 गुना माध्यिका -2 माध्य होता है। तो माध्यिका देना भूल गया, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मिस है यहाँ पे थोड़ा। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा, तो 19 और 25 को आपस में जोड़ लीजिए, 19 + 25 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए और आपस में क्या लगा दीजिए, 2 से भागा लगा दीजिए, 9 × 5 = 14, 4 × 1, 3, 4, 44 हो जाएगा और बटे में 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 22, और सब समझ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह का दो आपको क्या दे रखा है, पद दिया और है, और दोनों का समांतर माध्य निकालने वाले, दोनों को आपस में जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, या सिर्फ माध्य भी दिया हुआ रहेगा तब भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, पीई प्लस पीई नहीं, पीई प्लस पीई नहीं का मतलब होता है पीई प्लस पीई डैश, है ना, पीई डैश, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा पीई प्लस पीई के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, बार लगा हुआ रहता है, तब भी ये होने का माध्यिका होता है और ये नहीं होने का माध्यिका। होने का माध्यिका प्लस नहीं होने का माध्यिका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला कि 2 सिक्कों को उछाल रहे, ठीक है, उछालिए, जिसमें क्या आना चाहिए, 2 शीर्ष आना चाहिए। 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, हम लोग जानते हैं अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो सभी समपरिणामों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 4 होता है ना। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो सभी समपरिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सिर्फ कितना आएगा,
कितना बार शीर्ष से आना चाहिए, उछालने पर 2 शीर्ष से आना चाहिए। 2 शीर्ष से कितने बार आएगा, एक ही बार ना आएगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा ना। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बड़े सभी समूह परिणामों की संख्या, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, और सभी समूह परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बोला कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो उसका ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, और उसका क्या हो जाएगा, छाया की लंबाई की 3 गुनी है। पहले जो छाया की लंबाई है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या h मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 3 गुनी होने पर कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, है ना। देख लीजिए थोड़ा सा, पहले ये कितना था, x था, अब ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। उसका ऊंचाई का क्या है, 3 गुनी, तो इतना हो जाएगा। तो इसका मान थीटा का मान कितना होगा, मतलब उन्नयन कोण कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो कितना हो जाएगा, √3x बटे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। ऊंचाई बटे कितना होता है, आधा, तो ऊंचाई √3x और आधा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। किस चिन्ह का मान √3 होता है जी, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, या tan 60 रखेंगे, tan कैंसिल, तो इसका कोण का मान कितना है, 60 डिग्री निकलेगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो उसका लोसो a b, लोसो मतलब a, b क्या होगा। तो अगर 2 अभाज्य संख्या आता है तो उसका लोसो जो होता है, लघुत्तम सामर्थ्य होता है, उन दोनों की गुणनफल के बराबर होता है। उन दोनों के गुणनफल का मतलब a गुना कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कभी भी प्रायिकता है ना, एक उसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है, और उसका मान क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा का मान नेगेटिव बोलते हैं, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। देख लीजिए 7/6 1 से बड़ा है ना जी, 7/6, अगर 6 इसको भागा लगाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, संख्या इतना 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 क्या है। तो देखिए 2.13, फिर 113, फिर 1113, फिर 1113, मतलब कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा है। जो फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो इस क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ 13 13 13 13 रिपीट करता तो क्या होता, परिमेय संख्या होता। ठीक है ना, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, सह अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होता है। ये तो डायरेक्ट क्या है, आप लोगों का थ्योरी है। सह अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है भाई, 1 होता है। आप लोग ये बात बहुत बार पढ़े हैं ना। यदि m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक का तो विषम धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 4m+2, ये तो सम संख्या का पूर्णांक होगा। 4m+4 ये भी सम संख्या होगा। 4m+1, हाँ ये क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, 4m+1। क्या बोल रहा है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो जानते हैं आप लोग रेखिक बहुपद कितना होता है, ax प्लस कितना होता है, b होता है ना। ये क्या होता है, रेखिक बहुपद होता है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, केवल 1 होता है। क्या होता है, अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसकी शून्य की संख्या 2, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसकी शून्य की संख्या 3, है ना। तो रेखिक बहुपद होगा तो उसकी शून्य की संख्या कितना होगा, 1 होगा। ठीक, आगे क्या कहता है आपसे, 2x² - 3x - 5 का एक शून्य होगा। एक शून्य का मतलब 3 ऑप्शन आपको दे रखा है, ये तीनों ऑप्शन बारी बारी से देखिए, जो इसको 0 करेगा वही इसका क्या होगा, शून्य होगा। पहले 1 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर, 2 गुना 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 तो -3 -5, ये नहीं होगा भाई। -1 रखो, -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना -1 तो कितना, -1 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, है ना। और यहाँ पे -3 गुना -1 तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यह -5, 3 2 5, 5 से 5 चलेगा तो 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका एक शून्य कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, px बराबर qx इंटू gx, और px का घात आपको घात नहीं होगा या घात होगा, सॉरी या कितना है, घात होगा, है ना। क्या होगा, घात होगा। घात 6 है, तो आपसे क्या मांग रहा है आपसे, और gx का घात 2 है, तो px बाय gx मांग रहा है। तो px है बाय gx, px बाय gx, px का घात कितना है, 6 है, और gx का घात कितना है, 2 है। तो 2 × 2 द्वितीय 6, कितना हो गया, 3। इसका घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला कि 6 का स्क्वायर -11 प्लस 3 के शून्यकों का योग मांग रहा है। क्या मांग रहा है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है जी, -b/a, माइनस कितना होता है, b/a, b की जगह कितना है यहाँ पे -11 है, और बटे में a की जगह कितना है जी, 6 है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +11 बटे में कितना हो जाएगा, 6, तो 11/6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, दो चर x और y के रैखिक समीकरण में x + by + c के बराबर 0 हो तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो इसमें अनगिनत हल होंगे। कभी भी आपके पास अगर क्या आ जाए, दो चर वाला रैखिक समीकरण आ जाए और आपसे पूछे कि उसमें कितने हल होते हैं, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में अनंत हल होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इस पे कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं।
आपसे कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग में 2x प्लस 3y प्लस 5 एवं 4x प्लस 6y 15 के कितने हल होंगे। तो पहले आपको इसका 3 कंडीशन दे रखा है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, उसके बाद a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, उसके बाद a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। आपको पहले कंडीशन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, उसके बाद 3/6 हो जाएगा, उसके बाद 5/15 हो जाएगा। तो चेक करिए, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/में कितना 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों तो बराबर है लेकिन बराबर नहीं है, इसमें से कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसमें से कोई हल नहीं होगा, है ना, क्योंकि a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू क्या आ गया c1 by c2, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि रैखिक समीकरण युग्म में संगत हो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। अगर संगत होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और आपका संपाती भी हो सकता है। अगर असंगत होगा तो उसमें कोई हल होता ही नहीं, मतलब उसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, संपाती है तो प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है। संपाती का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के क्या होता है, ऊपर होता है, तो उसको क्या होता है, संपाती बोलते हैं। और समांतर का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के क्या समांतर हो, है ना, ये समांतर हो गया। तो इस पे केवल एक हल होते हैं, इसमें अनंत हल होते हैं, इसमें कोई भी हल नहीं होते हैं। तो जब एक हल होते हैं या बहुत सारे हल होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या होते हैं, संगत बोलते हैं। और जब किसी में कोई हल नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो ग्राफ कैसे आपके पास वो देख लीजिए, किस हिसाब से संगत है। तो संगत है तो क्या हो सकता है, समांतर नहीं हो सकता है, हमेशा प्रतिच्छेदी हो सकता है, हमेशा संपाती हो सकता है, लेकिन प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वृत्त की व्यास के सिरों का नियामक 2,3 और -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियामक कितना होगा। एक देखिए, एक क्या है, वृत्त है आपके पास, ठीक है ना, इसमें ये क्या है, आपका व्यास है जो सेंटर से पास कर रहा है। इसका जो शीर्ष है ए और बी मान लेते हैं, ये दे रखा है आपको, ए कितना दे रखा है, मान लेते हैं 2, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और बी कितना दे रखा है आपको, -6, कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। इसका केंद्र मांग रहा है, तो केंद्र ये हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा ना। अच्छा आपको नहीं लग रहा है जो ए बी, जो यहाँ पे ए बी जो लाइन है, रेखा जो है, इसका ये वाला जो पॉइंट है, या पी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट का ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये इसका जो केंद्र होगा ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु में हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक्स अक्ष को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 प्लस फिर माइनस कितना हो जाएगा, 6/2, फिर कोमा, उसके बाद 3, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 7/में कितना हो जाएगा, 2। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 2 प्लस -6/में कितना हो जाएगा, 2, फिर कोमा 7 और 3 कितना, 10/में कितना हो जाएगा, 2। अच्छा 2 में 6 चला गया तो कितना हो जाएगा, -4/में कितना हो जाएगा, 2, और कोमा ये कितना हो जाएगा, 5। अच्छा 4 -4/2 कितना होगा जी, -2 होगा, और कोमा कितना हो जाएगा, 5। क्या लिखा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी ये भी ये हो जाता है, -2 कोमा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो -2,5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ठीक है ना, ये मध्य बिंदु निकालने बोल रहा था एक्चुअली में। ठीक है, और मध्य बिंदु का नियामक कितना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, कोमा वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या आता है, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी को इस प्रकार क्या करती है, क्रमशः इस प्रकार क्या करती है, काटती है कि पी क्यू बीसी के क्या है, समांतर है। एक देख लीजिए, एक एबीसी एक त्रिभुज है, बना दिए भाई, बना लो एबीसी, इसके समांतर एक लाइन है पी क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे बोल रहा है कि एपी कितना है, 3 है, बीबी कितना है, 2 है, और ए क्यू कितना है, 6 है, और क्यूसी एक्स है, तो आपको एक्स का मान निकालना पड़ रहा है। आप जानते हैं जब भी इस तरह का कंडीशन होता है तो क्या होता है, एपी बटे में पी बी बराबर ए क्यू बटे में कितना हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में कितना हो जाएगा, एक्स। गुना कर दीजिए, 3 गुना एक्स बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये गुना में बराबर जाता भागा में हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 में कितना हो जाएगा, 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं की ऊंचाइयों का अनुपात, भुजाओं की ऊंचाइयों का अनुपात पूछे या संगत भुजाओं से का सिर्फ क्या मांगे, संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो 9:4 का आपको क्या कर देना है, रूट कर देना है, बता दिया था मैं आप लोगों को, है ना। तो इसका रूट करेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मैं बता दिया हूँ, अगर जब भी क्षेत्रफल अगर आपको दे रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, अगर ऊंचाइयों का अनुपात मांग रहा है या संगत भुजाओं का अनुपात मांग रखा है, तो इसका मोने मोने रूट कर देना है। 9 का रूट 3 और अनुपात है तो अनुपात, 4 का रूट 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको भुजा दे रखा है, अगर आपको भुजा दे रखा है और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। बात आई समझ में, मैंने आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो तो त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा। तो बहुत तो महंगा बात है भाई, त्रिभुज बना लो, लेकिन समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज बना लो। तो समकोण त्रिभुज में एक बात पता करना है आपको कि इसमें ये क्या है,
मतलब ये जो है जो कर्ण है उसमें कर्ण कौन है, तो ये है कर्ण, ये ना होगा, क्योंकि ये जो है कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्ग के जो कि बराबर है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, ये दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर है, सॉरी। तो कर्ण यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी क्यू, यहाँ पी हो जाएगा, ये क्यू जाएगा। आप एक बात जानते हैं ना, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो पी क्यू हो जाएगा। तो कौन बच गया, आर बच गया, क्या बच गया जी, आर, पी क्यू आर है ना, आर, आर समकोण होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ईजी था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, छेदक रेखा कहलाता है। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है ना, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, ये देख लीजिए थोड़ा सा। कोई एक वृत्त है, बना लिए कोई बात नहीं, फिर क्या बोलता है, ए बी वृत्त के केंद्र पर यदि जीवा ए बी, एक जीवा है, ठीक है कोई बात नहीं, जीवा बना लिए ए बी, और उसके केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करती है, यहाँ तो केंद्र होगा, इस पर कितना डिग्री कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये भी बात कर दी हम, अंतरित करते हैं तो ए और बी बिंदु पर, ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अच्छा ओ स्पर्श रेखा है ना, ऐसे नहीं होगा, ये तो ऊपर चले जाएगा, चलो कोई बात, स्पर्श रेखा ये बोला हो जाएगा है ना, स्पर्श रेखा, हाँ, ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अच्छा इसमें जो स्पर्श रेखा खींचा इसका बीच का कोण मांग रहा है, तो ये सेट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, क्यों, ये इसका क्या होता है, दुगुना होता है, ये वाला कोण का, ये वाला जो केंद्र होता है ना स्पर्श रेखाओं की, स्पर्श रेखा से बनी जो कोण होती है, ये इसका क्या होता है, दुगुना होता है, शेर दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। नहीं तो कैसे निकाल सकते हैं, ये 60 हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, 90 90 180 प्लस 60 कितना होगा जी, है ना, 180 और 60 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 100 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, 360 में 140 घटाएंगे तब भी 120 हो जाएगा। आप इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, दोनों बात बराबर है, लेकिन याद रखें केंद्र पर जो कोण होता है और बां बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो ये वाला जो कोण होता है ना, वो उसकी क्या होती है, दुगुनी होती है, कितनी होती है, दुगुनी, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, देख लीजिए ये वृत्त हुआ, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं हम लोग, तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर ए का मान कितना होता है, अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 + 10 स्क्वायर का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक ए, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी इस तरह का मान आया, या बटे नहीं है, यहाँ पे बटे नहीं है, बटे होता तब वन होता है इसका मान, ठीक है ना, बीच में माइनस पे क्या है, बीच में माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, वो भी ध्यान रखना है आपको, बटे होता तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता, क्या दे रखा है, कोसेक स्क्वायर, तो इसको चेंज कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस या 97 ऑलरेडी दे रखा है, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, 97 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, इसका मान ऑलरेडी न्यून कोण होता ही है, यानी तो समकोण के बराबर होगा, समकोण तो हम लोग तो न्यून कोण होता है, जैसे ये न्यून कोण है ना, इन दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी 97 हो गया यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं, 37 डिग्री हुआ ना क्या, देखिए तो 33 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 7 है ना, या 8 57 डिग्री होगा ये शायद, कितना होगा, 57 डिग्री होगा, ये कितना होगा, 57 डिग्री होगा। ठीक है, आप चेक, अब बन जाएगा ये, देखिए तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा, 33, 90 में 33 चला गया तो कितना बचेगा, 57 बचेगा, और माइनस ये जैसा इसको वैसा ही छोड़ दीजिए, 10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 33 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 33 डिग्री, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, उसमें कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हम टाइपिंग में मिस कर दिया था, ठीक। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि कोस 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा, बीच में माइनस है तो 0 के बराबर हो जाएगा, और बटे में होता है तो 1 के बराबर, समझे, बीच में माइनस हो तो 0 के बराबर, और बीच में हाँ स्क्वायर था इसलिए, यहाँ देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में स्क्वायर था, वो भी तो ध्यान रखिए, स्क्वायर था तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, बीच में माइनस रहे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, माइनस है, तो कोस 48 माइनस sin 42 का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है, इसको क्या करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस कितना लिख देंगे, 42 लिखेंगे ना, 90 में 42 चलाएगा तो 48 बचेगा, और माइनस sin 42 इधर, ठीक है ना जी, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, sin थीटा हो जाएगा, तो यहाँ sin 42 हो जाएगा, और माइनस पहले से कितना है, sin 42 है, sin 42 में sin 42 चलाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य अगर x, तो देखिए बताइए तो, या माध्य देना भूल गया है, यहाँ पे कितना मिस टाइपिंग किया है, समझ में नहीं आ रहा है हमको, सब जो टाइपिंग वाला बच्चा है
बहुत मिस्टेकिंग कर दिया मेरा। या द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको पता है डी बराबर, डी का मान निकालना पड़ेगा, डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल समान और क्या होगा वास्तविक होगा। अगर डी का मान पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल क्या होता है मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर डी का मान नेगेटिव निकल जाएगा तो क्या होता है कोई मूल नहीं होता है, ठीक है ना। 3 कंडीशन होता है। तो बी का बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलेगा। तो बी की जगह कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 ए की जगह 4 इंटू सी की जगह 1 है ना। 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 ही होगा। 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, डी बराबर कितना है 0 आया। तो जब डी बराबर 0 आया तो क्या होगा मूल तो वास्तविक होगा और क्या होगा बराबर होगा। असमान होता, असमान कब होता है जब डी का मान पॉजिटिव निकलता, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता जब डी का मान नेगेटिव निकलता। लेकिन डी का मान क्या निकल गया 0, तो मूल्य क्या होगा वास्तविक होगा और बराबर होगा। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो sin अल्फा का मान कितना होगा। तो आपसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे में 3 हो जाएगा, 3 कम 3 30 या 90। अल्फा बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया। तो sin अल्फा मांग रहा है, क्या मांग रहा है sin अल्फा। sin अल्फा का मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। sin 45 प्लस थीटा cos 45 माइनस थीटा का मान कितना होगा। तो किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक के एंगल को आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो इसका कर दीजिए या तो इसका कर दीजिए, है ना। तो इसको हम लोग कितना लिख देंगे sin 90 माइनस 45 प्लस थीटा, ठीक है। sin 90 माइनस 45 प्लस क्या लिख देंगे थीटा लिख देंगे और माइनस cos कितना हो जाएगा cos जैसा है उसको साइन प्लस रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ देखिए थोड़ा सा। तो 90 माइनस थीटा, 90 में 45 चला गया तो 45 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए साइन 90, सॉरी यार, हाय 45 माइनस कितना करना पड़ेगा थीटा। देखिए तो 90 में 45 यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, या माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 में 45 चला गया तो कितना 45 बचेगा और माइनस माइनस प्लस थीटा। तो ये आया कि नहीं आया बताइए। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा थीटा, थीटा का जगह कितना हो जाएगा 45 माइनस थीटा हो जाएगा और माइनस cos 45 माइनस कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो cos 45 माइनस थीटा, cos 45 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा। रैखिक समीकरण युग में 5x प्लस 2y बराबर 16 है एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 है तो हल होंगे। क्या हल होंगे, इसका मतलब x और y का मान निकालने के लिए बोला है। तो आप क्या करेंगे, इसमें x और y का मान निकालने के लिए बारी बारी से x और y का मान पुट करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। आप x की जगह 2 रख देंगे तो क्या कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 10 6 16। हाँ ये तो फॉलो कर रहा है भाई x बराबर। अब यहाँ पे x बराबर कितना देंगे 2, इसको फॉलो कराया तो इसका मतलब आंसर सही नहीं हो जाएगा, दोनों को फॉलो कराना पड़ेगा। x बराबर यहाँ 2 रखेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, या y बराबर 3 4 से 12, 14 में 2 चला गया तो कितना बचेगा 14 में 12 चलेगा 2। हाँ ये तो फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए ही हो जाएगा। आप इसे रख करके बारी से पुट करके देखिएगा, नहीं करेगा फॉलो, ठीक है। 0 करेगा इसके बराबर होगा नहीं, 16 के बराबर भी नहीं होगा, 2 के बराबर भी नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, उसके क्षेत्रफल अगर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। दोनों त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 49, 36 का रूट कितना 6 और 49 का रूट 7, तो 6 अनुपात 7, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। मैं इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट बता चुका हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्या कर देना, जब भी क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका रूट कर देना। 36 का रूट 6 और तो 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, अनुपात का मतलब 7 है ना, तो 6 अनुपात 7 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के। त्रिभुज एबीसी बना लो, ए बी सी और क्या है बीसी पैरेलल किसके डीई के, तो डीई दे दो। और यहाँ पे एडी बटे डीबी, मतलब एडी कितना दे रखा है 3 और डीबी कितना दे रखा है 5, ठीक है भैया। आपको एसी दे रखा है, आपको एसी, यहाँ एसी यहाँ काम खराब कर दिया ना, एसी कितना दे रखा है 5.6 दे रखा है। तो आपसे एई मांग रहा है, ए बी बराबर वाट एक्स मान लेते हैं, बताइए कैसे काम चलते ही। या ए ई सी दे रखा तब ना, यहाँ आपको क्या दे रखा है ए सी दे रखा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे ए ई प्लस, बोलिए ए ई प्लस ई सी लिखेंगे, बोलिए तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे ए ई प्लस ई सी लिखेंगे। ए सी बराबर कितना दे रखा है आपको 5.6 दे रखा है। अच्छा ए ई कितना माने आप एक्स माने प्लस कितना माने ई सी, है ना। तो ई सी को भी कुछ क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। अच्छा ए ई को ए ई छोड़ दो, तो ए सी मान लो, इसको ए निकालने बोले ना, ए को ए ही छोड़ दो, नहीं जी कैसे काम चलते बोलो। हाँ ए ई कितना एक्स है और ए सी दे रखा है इतना,
सही। तो ए सी बराबर कितना लिखे, ए प्लस ई सी, ठीक है। 5.6 ए को एक्स माने और ये ई सी रह गया है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 माइनस कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा ई सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं करके क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है क्या होता है, ए डी बटे में डी बी बराबर कितना होता है ए बटे में ई सी, ये ना कंडीशन होता है जब दो समरूप त्रिभुज होता है। तो ए डी कितना, इसका बटे कितना है 3 बटे कितना है 5 दे रखा है, और ए का मान कितना निकाले हैं आप, ए का मान कितना है माने एक्स माने हैं, और ई सी का मान कितना निकाले हैं 5.6 माइनस एक्स माने, ये ना माने हैं 5.6 माइनस एक्स। देखिए थोड़ा बढ़िया से 5.6 माइनस एक्स, गुना होने क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना 5.6 माइनस एक्स और बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए बारी बारी से, तो 3 गुना 5.6 माइनस 3 को एक्स से गुना करेंगे तो 3 एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 एक्स हो जाएगा, ये माइनस में बराबर तो प्लस हो जाएगा। इसको कितना करना है 6 18 को 8 से 1 5 से 15 16 6 से 1 16.8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा माइनस में बराबर हो जाएगा, तो 5 एक्स प्लस 3 एक्स कितना हो जाएगा 8 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक बार क्या कर दिए घुमा दीजिए ना, और ये घुमा दीजिए, तो 8 एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16.8 बटे में कितना हो जाएगा, इधर गुना बराबर भागा 8 कम 8 8 दूनी 16 2 कम 8 कम 8 2.1, एक्स बराबर कितना निकल जाएगा 2.1, तो ए का मान कितना निकल जाएगा जी 2.1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन बन गया आसानी से। बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा का केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, तो एक समकोण आंतरित करती है, एक वृत्त है एक जीवा है, ये क्या करती है केंद्र है, इस पर क्या करती है समकोण आंतरित करती है, समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है, ये भी 10 सेंटीमीटर है ये भी 10 सेंटीमीटर है, ओके। चलिए तो जीवा की लंबाई आपसे मांग रहा है, तो अच्छा जीवा की लंबाई निकालने के लिए ये 90 डिग्री हो गया ना जी, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये एक को आधार मान लेंगे एक को लंब मान लेंगे, और ये फिर ए भी क्या मान लिए जीवा को कर्ण मान लिए, तो ए भी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्या जी, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 200 को हम लोग कितना लिखते हैं 10 रूट 2 लिखते हैं ना, 10 रूट 2 लिखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है सी आ रहा है, ठीक है। जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा। बोला है कोस 60 डिग्री कोसेक कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटे में 2 होता है, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटे में 2 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 और बटे में 4 माइनस रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 बटे में 4, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो गया, और कितना हो जाएगा 0, ये प्लस में माइनस में कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि रैखिक समीकरण में चर की घात कितना होता है, घात नहीं होता है घात होता है यहाँ पे है ना, ये क्या होता है घात होगा, तो चर की घात कितना होता है तो 1 होता है, रैखिक समीकरण में चर की घात 1, द्विघात समीकरण में चर की घात 2 और त्रिघात समीकरण में चर की घात कितना होता है 3 होता है, इसका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है फिर आपसे, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या होगा, अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या नहीं है, है ना, ये तीनों जब अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। 3 गुना 75, 75 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 25 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 25 गुना 3 लिख सकते हैं क्या, और 48 को कितना लिख सकते हैं जी बताइए तो 16 या 48 16 गुना 3 लिख सकते हैं क्या, है ना, तो 3 गुना 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और यह 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, ये 3 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 5 या 15 और बटे में 4, ये क्या होगा परिमेय संख्या हो गया कि नहीं होगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है इसका, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है माइनस बी बटे में ए होता है, कितना होता है माइनस बी बटे में ए, तो माइनस तो है बी का जगह कितना है -3 है और बटे में ए के एक्स स्क्वायर के आगे में 1 होता है वही है, तो माइनस माइनस कितना है +3 बटे में 1 +3 बटे 1 का मतलब 3 होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक होंगे, क्या शून्यक होंगे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में 6 एक्स माइनस 2, इसको क्या कर दीजिए मतलब यहाँ पे 6 क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए आप, मतलब एलसीएम ले लीजिए, या कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस या 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही बचेगा और माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऊपर वाला इसको है ना अपने से क्या कर दिया यहाँ पे 0 ले लीजिए और ये क्या हो जाएगा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, वो इक्वेशन ए आएगा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है।
इसका फैक्टर कर दीजिए 6x² प्लस यहाँ कितना हो जाएगा जी 9x माइनस 8x ले लेते हैं क्या जी 9x में 8x चलेगा तो x बचेगा और माइनस 12 इन दोनों में क्या सेम होगा 3x सेम होगा 3 दूनी 6 2 बचेगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 बचेगा इन दोनों में क्या सेम होगा कॉमन जो है 4 ले लीजिए है ना 4 दूनी 8 यहाँ 2x बचेगा और माइनस 4 12 हो जाएगा ठीक है ना प्लस होगा या माइनस है तो आपको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अरे यहाँ माइनस को कॉमन कर लिए तो माइनस को कॉमन लेके या माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाता है इन दोनों में फिर क्या सेम है तो x प्लस 3 सेम है इसको बाहर कर लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 4 ठीक 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 और 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3/2 और ये x बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ठीक है माइनस 3/2 और 4/3 कौन सा ऑप्शन बी आ रहा है ठीक है ऑप्शन कितना आ रहा है बी आ रहा है ठीक चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है यदि दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है तो उनका मोसो इतना है तो लोसो निकालने बोल रहा है तो हम लोग जानते हैं लोसो का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग ना लोसो का फॉर्मूला कितना होता है दोनों संख्या का गुणनफल बटे में मोसो दोनों संख्या का गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल बटे में मोसो है ना दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 2166 और बटे में मोसो मोसो कितना दे रखा है 19 कैंसिल कीजिए तो कितना बार में कैंसिल हो रहा है 19 से कम 19 कितना बचा जी 19 और 20 21 दो बचा तो कितना हुआ दो बचा तो 26 हुआ फिर 19 से कम 19 कितना बचा जी 7 बच गया 76 19 चौके 76 कितना आ रहा है 114 आ रहा है तो ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है डायरेक्ट भगा लगा दिया इसको चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है px से का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का x शून्य कितना हो जाएगा जो भी गुणनखंड दिया होता है उसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं 0 के बराबर आउटपुट कर देते हैं x बराबर कितना निकल जाएगा -1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो इसका x शून्य कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा ठीक है हाँ जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना कि एक गुणनखंड आपको दे रखा है x + 1 या जो भी दिया रखा है x + 2 या x - 2 ऐसे भी दे सकता है ठीक है उसका x शून्य मानेगा जो भी गुणनखंड दिया रहेगा उसको क्या करेंगे 0 के बराबर आउटपुट करेंगे और x का मान निकालेंगे वही उसका क्या होगा शून्य होगा ठीक है बोले कि समीकरण निकाय में 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 की आलेख दो सरल रेखाएं हैं तो क्या होगा दो सरल रेखाएं हैं तो संपाती होगा और चेक करना पड़ेगा तो कितना है a1 कितना है जी 6 है तो 6 बटे में कितना हो जाएगा a2 कितना है 3 है और उसके बाद b2 कितना है -2 है और b2 कितना है -1 है यहाँ पे और c1 कितना है जी 9 है और c2 कितना है जी 12 है 3 कम 3 3 नीचे कैंसिल हो रहा है या 2 बचेगा ये माइनस माइनस कैंसिल 2/1 तो 2 ही बचेगा यहाँ पे देखो 3 3 चौके 12 3 बटे कितना 4 आ रहा है ये तो बराबर हुआ ये बराबर नहीं हुआ ये बराबर हुआ ये बराबर नहीं हुआ a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये क्या होता है इसका ग्राफ क्या होता है संपाती होगा इसका ग्राफ क्या होगा सॉरी समांतर होगा इसका ग्राफ कैसा होगा समांतर होगा ठीक है चलिए कोई शून्य नहीं होगा इसका आपको यहाँ पे a बराबर कितना दे रखा है a बराबर दे रखा है 2 का पावर क्यूब 3 गुना 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7 तो लोसो निकालने बोल रहा है मतलब लघुत्तम समावर्तक तो आपको पता है कि जो पावर में दे रखा है तो लघुत्तम समावर्तक हम लोग तभी निकालते हैं जिसका पावर हाईएस्ट होता है तो यहाँ पे 2 का पावर 4 हाईएस्ट है 2 का पावर 4 ले लेंगे उसके बाद 3 अकेले कोई इसके साथ है नहीं तो 3 हो जाएगा 5 में 2 सेम है तो 5 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है गुना कितना हो जाएगा 7 देख लीजिए इसको गुना करिए कितना हो रहा है 2 के पावर कितना हो जाता है 4 16 हो जाएगा गुना 5 से 15 गुना कितना हो जाएगा 7 ठीक है ना कितना गुना कर दीजिए 15 7 कितना हो जाएगा 105 6 5 30 लास्ट में 0 किसका है लास्ट में 0 सबकी का है ना तो अब गुना ही करना पड़ेगा कोई उपाय नहीं है 105 गुना कर दीजिए 16 6 5 30 का जो 3 3 कम 3 फिर 6 कम 6 है ना 5 कम 5 0 1 है ना 0 5 3 8 6 1680 तो ये तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1680 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो रहा है ठीक है 47 नंबर 48 नंबर में चलते हैं हम लोग है ना किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या हो सकते हैं तो हम लोग जानते हैं आपको क्या दे रखा है अल्फा का मान दे रखा है और बीटा का मान दे रखा है अल्फा का मान कितना दे रखा है भाई 5 और बीटा का मान कितना दे रखा है आपको -3 ये दोनों दे रखा है ना तो मतलब हम लोग द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना यही तो क्या है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब 5 प्लस फिर बीटा की जगह -3 इस तरह दे देंगे इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 गुना कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा तो x² यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 5 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 2x बचेगा और प्लस माइनस 5 से 15 बताइए x² माइनस 2x माइनस 15 कहाँ है ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आ रहा है नहीं सी आ रहा है ठीक है 48 हो गया 49 में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बोला कि समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वंतर मांग रहा है तो ये जो है प्रथम पद दे रखा है a1 बराबर कितना हो गया -10 दूसरा पद कितना दे रखा है a2 बराबर कितना दे रखा है आपको -6
तो सर्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, a2 कितना दे रखा है -6, फिर माइनस a1 कितना दे रखा है -10, इस तरीके से। तो -6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +10, तो 10 में 6 चला तो कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। सर्वंतर कितना निकल गया 4 निकल गया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ देखिए ये तो द्विघात समीकरण है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो द्विघात समीकरण नहीं होता, दोनों आपस में कैंसिल होता, ये द्विघात समीकरण है। या √2x इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ देखिए ये नहीं है मेरे ख्याल से, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है ना, तो ये नहीं है, कैसे नहीं होगा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा √2x प्लस कितना है 3 का होल स्क्वायर है ना, और बराबर कितना दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है 6, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बोलते √2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a एक जगह √2x 2ab b सॉरी b 2ab b की जगह 3 प्लस b स्क्वायर, मतलब बोले तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6, तो √2x का मतलब कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर √2 और x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा √2x हो जाएगा प्लस 9 बराबर 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ देखिए ये प्लस में, ये बीच में प्लस में अगर रहे, बीच में क्या रहे बराबर का चिन्ह है और दोनों तरफ सेम साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास फाइनली 6√2x प्लस 9 बराबर 6, ये कभी भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये पहला वाला में है तो वो सही का है, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c a ≠ 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो -b/a ऑप्शन कितना आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया है। क्वेश्चन आगे देखिए क्या कहते हैं, यदि समीकरण 3x² - 10 + 3 के एक मूल अगर 1/3 है तो दूसरा मूल कितना होगा, तो मान लीजिए एक मूल को अल्फा मान लिए, तो अल्फा बराबर कितना दे रखा है आपको 1/3, तो बीटा मानते हैं, तो बीटा बराबर कितना दे रखा है वाट, बीटा का मान निकालना है, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b बटे में कितना होता है a होता है, अल्फा की जगह कितना रख देंगे 1/3 रख देंगे प्लस बीटा है ना बराबर b, b की जगह कितना रख देंगे -b, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 बटे में a की जगह कितना रख देंगे जी 3 रख देंगे है ना, तो 1/3 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और बटे 10 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये प्लस में बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/3, 3 यहाँ पे क्या ले लेंगे एलसीएम, या 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, 10 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा जी 9, 9 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 कम 3 3 दिया 9 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक मूल अगर 3 है तो दूसरा मूल कितना हो जाता है 3 हो जाएगा, एक मूल अगर 1/3 है तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6 के x + 4 के मूल अगर वास्तविक एवं समान है, देखिए वास्तविक और समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, d का मान क्या होता है हम लोग का 0 होता है, d का मान कितना होता है 0 होता है ना, d बराबर 0, तो b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताइए तो b की जगह कितना हो जाएगा जी, b की जगह 6 क्या होगा, 6 का स्क्वायर - 4a की जगह कितना हो जाएगा 9, c की जगह कितना हो जाएगा आपका 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 के स्क्वायर, यहाँ गुणा कर दीजिए 4 × 16, 16 नंबर कितना होता है 162 72, 16 नंबर 172 होता है ना, हमको टेबल भी सही से याद नहीं है, बताओ हम पढ़ा रहे हैं 11th क्लास का मैथ 12th क्लास का मैथ ग्रेजुएशन को भी पढ़ा देते हैं कभी कभी, लेकिन हमको यहाँ एक टेबल याद नहीं, बताइए बताइए कैसे काम चलेगा, 36 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा जी, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 172 बटे में कितना हो जाएगा 36, बताइए ये कैंसिल होने वाला है क्या ना, नहीं है बताइए तो, के का मान कितना कितना, अरे ये तो एग्जैक्ट मान निकलने वाला है, ये क्या है अंदर 0 2 क्या क्या बैठा दिया है, के का मान तो डायरेक्ट एग्जैक्ट निकल जाएगा, सही है ना, पूरा तो सही है, 4 × 16 16 नंबर 172 ये ना होता है 16 100 है 16 नंबर 172 होता है, कितना होता है हे 162 होता है जी, तो 36 के स्क्वायर माइनस 162 बराबर कितना होता है 0 होता है, तुम लोग सोच रही मास्टर को टेबल ही याद नहीं है ना, 36 के स्क्वायर बराबर कितना, ये माइनस में बराबर आ जाएगा तो 100 + 62 हो जाएगा, ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे में 36, तो इसका 36 दूनी 72 कितना हो जाएगा, ये कटने वाला है, हमको तो कहीं पे गलत सलत लग रहा है, ये पक्की बात है, एक तो ऑप्शन में मुझे डाउट है, इसका ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकता है, चलो 2 अगर प्लस माइनस में होगा तो होगा चलेगा, हाँ ये हो सकता है प्लस माइनस में, स्क्वायर है तो प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही तो नहीं मिल रहा है, 36 चौका कितना होगा 6 × 24 का 4 हासिल 2 है,
6 चौके 24 सही है जी। बी स्क्वायर बी की जगह 6 के है, -4 ए की जगह 9 है, सी की जगह इतना है, 4 चौके 16 16 162 ठीक है। 36 6 18 24 6 चौके 24 नहीं 36 5 नहीं कैंसिल होने वाला है ही नहीं है, बताइए तो। 8 दूनी 16 8 2 1 कम 2 18 दूनी 36 कभी नहीं होने वाला ये क्वेश्चन कहीं मिस है इसका, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक वाला कहीं भी ना कहीं मिस किया है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा, क्वेश्चन बैंक वाला अक्सर क्वेश्चन मिस करता है। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल मांग रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है, क्या मांग रहा है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, सी की जगह 1 और a की जगह 4, 1/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है x + 2 3x और 4x + 1 के समांतर श्रेणी हो तो x का मान, जब भी अगर तीन पद अगर आपको एपी में दे रखा है, मान लीजिए a b और c अगर आपको एपी में दे रखा है तो बीच वाला पद बराबर कितना होता है, प्रथम प्लस प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ देते हैं और दो से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो अब b की जगह यहाँ कितना है 3x है और प्रथम पद कितना है x प्लस कितना है 2 है, प्लस c की जगह मतलब कितना है 4x प्लस कितना है 1 है और बटे में 2 से भाग लगा दीजिए। 3x बराबर x प्लस 4x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे में 2, इस भागा में बराबर है तो कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा, है ना। तो 3x गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 3, ये प्लस में बराबर है तो क्या होगा जी माइनस हो जाएगा, है ना। -5x बराबर कितना हो जाएगा 3, 6x में 5x चलेगा तो कितना हो जाएगा x बचेगा, x बराबर 3, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, x का मान कितना हो रहा है सी आ रहा है, ओके। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस मांग रहा है। तो पहला पद कितना है a1 बराबर पहला पद है 0, दूसरा पद मतलब a2 बराबर कितना रखा है -4, तो सार्वंतर d बराबर कितना होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है रखा -4 माइनस कितना 0, -4 में 0 चला गया तो कितना हो जाएगा -4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी इतना इतना में 12वां पद मांग रहा है, तो a बराबर कितना दे रखा है आपको 14 प्रथम पद, d बराबर कितना हो जाएगा दूसरा पद कितना है 9 और पहला पद कितना है 14, कितना 9 3 12 9 4 रोल है ना, 9 5 14 तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 9 5 14, d बराबर कितना निकल जाएगा -5, 12वां पद मांग रहा है 12वां पद, 12वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं जी a + 11d लिखते हैं, क्या लिखते हैं a + 11d है ना, अरे 12वां पद बराबर कितना लिखते हैं a + 11d लिखते हैं ना, a की जगह कितना बैठ जाएगा 14 प्लस 11 गुना d, d की जगह कितना बैठ जाएगा -5, कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -11 5 कितना हो जाएगा 55, बात समझ में आया। तो इसको क्या करेंगे अंतर करेंगे कितना होगा 1 4 माइनस कितना हो जाएगा 41, माइनस कितना हो जाएगा 41, 55 में 14 चला गया तो कितना हो जाएगा -41 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 13 है, प्रथम पद का मतलब a, प्रथम पद को मतलब a बराबर कितना दे रखा 13, सार्वंतर -4 है, तो मतलब d बराबर कितना होता है सार्वंतर -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग मांग रहा है, प्रथम 10 पदों का मतलब s10 मांग रहा है, क्या मांग रहा है s10 बराबर 1। आप जानते हैं फॉर्मूला Sn बराबर कितना होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है, जहां जहां n है वहां कितना रख देंगे 10 रख देंगे, तो 10/2 हो जाएगा 2a, a की जगह कितना रख दिया हुआ आपको 13, 10 - 1 × d, d की जगह कितना दे रखा है आपको बोलिए हो -4, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 10/2 का मतलब 5 हो जाएगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 10 में 1 चला गया तो 9 बचेगा, 9 गुना कितना हो जाएगा -4, ठीक है ना। चलिए 5 × 26 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 5 गुना कितना हो जाएगा -10 बचेगा, 10 पंजे कितना होगा -50 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 प्रथम 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 100 सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए यहाँ पे आप है ना एक दिमाग लगा सकते हैं, y अक्ष में मांग रहा है तो y अक्ष में x अक्ष का मान क्या होगा 0 होगा, तो या तो ना यहाँ पे भी x अक्ष का मान 0 नहीं है, यहाँ पे भी x अक्ष का मान 0 नहीं है, वहाँ पे भी x अक्ष का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना डायरेक्ट x अक्ष है y अक्ष दे रखा है तो x अक्ष 0 होगा हर हालत में, तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे क्या है x अक्ष 0 है, समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब फाइनली क्या होगा बी आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये मान लीजिए x अक्ष है, एक पॉइंट है मान लीजिए एक बिंदु a है, ये वाला कितना हो जाएगा x अक्ष है, y अक्ष है तो x अक्ष का मान 0 होगा और यहाँ y मान लेते हैं, बात समझ में आया नहीं आया समझ में, अरे y अक्ष है जी, y अक्ष में x अक्ष का मान क्या होता है 0 होता है और y रहेगा है ना, और एक बिंदु क्या है यहाँ b मान लेते हैं और ये कितना दे रखा है 4 कितना दे रखा है 2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, तो दूरी सूत्र से हम क्या निकालते हैं a भी निकालते हैं, तो ए बी बराबर कितना होता है अंडर रूट, यानी तो हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, क्या लेते हैं भाई स्क्वायर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर रहता है, अगर लेंगे तो रूट नहीं चलाएंगे ना, ये तो बात तो आप जानते हैं, सॉरी इधर स्क्वायर है तो इधर क्या नहीं चलाएंगे रूट नहीं चलाएंगे, 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 - 0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा
प्लस फिर 2 माइनस कितना हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए बहरहाल तो ए बी का मान कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में 0 चलेगा तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। या a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो कर दिए, तो ए स्क्वायर मतलब बोले तो 4 हो जाएगा, माइनस 2ab है ना, 2 a की जगह 2 b की जगह y प्लस बी स्क्वायर मतलब बोले तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे प्लस 4, और यहाँ पे 2 दूनी माइनस 4y प्लस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, ये प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 में 20 चला गया तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा, डायरेक्ट कर दिए थोड़ा सा, और माइनस 4y होगा, और यहाँ पे पूरा कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये इसको इस पार कर दीजिए, या तो इसको इस पार कर दीजिए तो यहाँ 0 बचेगा, तो ये y स्क्वायर प्लस में इसको पहले लिख दीजिए, और माइनस 4y लिख दीजिए, और ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा पुल्टी कर दिए, y स्क्वायर प्लस में था तो उसको पहले लिख दिए, उसके बाद माइनस 4y लिख दिए, ये प्लस में था तो बराबर किया तो माइनस 5 हो गया, और इधर यहाँ पे क्या बच गया, फाइनली 0 बच गया। आप इसको पकड़ के क्या कर दीजिए, घुमा सकते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 बराबर कितना कर सकते हैं, 0। अब इसका क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। यानी तो ये द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण x y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 40/2 है, ऐसे भी कर सकते हैं, यानी तो इसका फैक्टर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। तो माइनस 4y को कितना लिखेंगे भाई, बोलिए तो थोड़ा सा बताइए। यहाँ ये सोच ही नहीं पा रहे इतना। चलिए सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग के पास एक धांसू फॉर्मूला लिखा हुआ है, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, ये धांसू फॉर्मूला हम लोग के पास रखा हुआ है। b की जगह कितना रख देंगे, माइनस 4 है ना, प्लस माइनस रूट अंडर फिर कितना हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a की जगह 1, c की जगह माइनस 5, ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा 2a a की जगह 1। ठीक है। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, और बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है। 4 प्लस माइनस 16 और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, कितना 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 36 का 6 होता है, और बटे में कितना हो जाएगा 2, एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, तो 4 प्लस 6 बटे में 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 बटे में कितना हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा, 6 4 10 10 बटे 2 मतलब बोले तो 5, और 4 में 6 लगेगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 बटे 1 मतलब बोले तो 2, माइनस 2 बटे 2 हो जाएगा, तो 5 कोमा माइनस 2 बटे 2 कितना होगा 1 होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है ना। 5 कोमा माइनस 2, 5 कोमा माइनस 1 होगा, तो y के बराबर 5 यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, y बराबर 5 क्या होगा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो y बराबर कितना देना पड़ेगा, -1, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। दो मान निकला, तो y बराबर 5 क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ। ठीक है। तो y बराबर कितना लेना पड़ेगा आपको, -1 लेना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आपको बोला है कि इतना इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है। एक AB रेखाखंड है, AB क्या है, रेखाखंड है, इसका R बिंदुओं को क्या करता है, AB मिलाता है, एक R बिंदु है, इसका कितना है 5 कोमा कितना दे रखा है 6। ठीक है। और A कितना दे रखा है आपको 6 कोमा कितना दे रखा है 5, और B कितना दे रखा है आपको 4 कोमा कितना दे रखा है Y, है ना। ये ए बी जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु आर है, तो इसमें y का मान निकालने बोल रहा है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, x एक्स को जोड़ लीजिए, 6 प्लस 4 बटे में कितना हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि x एक्स को जोड़ करके क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, ये तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ना इसका मध्य बिंदु का। अब यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु कितना है 6 है ना, 6 है, तो y एक्स को जोड़ लीजिए, 5 प्लस y बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भागा में बराबर है तो गुना 6 दूनी 12, 5 प्लस कितना हो जाएगा y, ये प्लस में बराबर है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा y, 12 में 5 7 बराबर कितना हो जाएगा y, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, y का मान निकालने पड़े तो y बराबर कितना निकल जाएगा 7, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना। हमको इससे तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये बराबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफलों का अनुपात मांग रहा है। पहले योग मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बटे में ए, कितना होता है माइनस बी बटे में ए, तो माइनस बी की जगह कितना है -12 है, तो -12 बटे में ए की जगह कितना है जी 7, तो माइनस माइनस प्लस 12 बटे में कितना हो जाएगा 7, अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है सी बाई में ए होता है, सी कितना दे रखा है आपको 18, और यहाँ पे कितना दे रखा है 7, है ना, ये तो 7 दे रखा है। अब इसका अनुपात मांग रहा है ना, पहले योग दिया रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा, आपको बताए थे हम अनुपात का मतलब बटे होता है, अनुपात का मतलब कितना होता है बटे, इसको हम लोग भागा भी बोलते हैं, 12 बटे में 7 फिर 12, 18 बटे में कितना हो जाएगा 7, तो 12 बटे 7 गुना भागाव करके 7 बटे कितना हो जाएगा 18, ये 7 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 18 बचेगा, तो 4 6 दूनी 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 2 बटे 3 का मतलब 2 अनुपात 3,
कौन सा ऑप्शन है? 2:3। ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। बात समझो, ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान कितना होगा? मूल बराबर हो तो क्या होता है? d बराबर कितना होता है? 0 होता है। d का मान कितना होता है? b स्क्वायर माइनस कितना होता है? 4ac बराबर कितना होता है? 0 होता है। आपको किसका मान निकालने बोला है? c का। तो b स्क्वायर बराबर ये माइनस में बराबर कितना हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? b स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 4a बराबर कितना हो जाएगा? c। तो c बराबर कितना हो जाएगा? ये पकड़ी घुमा दीजिए, c बराबर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर बटे में 4a। c बराबर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर बटे में 4a। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? y बराबर 10 आलेख का कैसी सरल रेखा हो सकती है? तो जब y बराबर 10, y बराबर कितना दे रखा है? 10, तो मतलब क्या हो जाएगा? x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? अगर x बराबर 10 दे रखा होता तब y अक्ष के समांतर होता। जब ये y बराबर 10 दे रखा है तो ये किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब x अक्ष भी नेगेटिव होता है और y अक्ष भी नेगेटिव होता है तृतीय चतुर्थांश में ना। तृतीय चतुर्थांश में ये यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद निकालने बोला है। ये a बराबर मतलब प्रथम पद 2 दे रखा है, d निकाल लीजिए सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7 है माइनस पहला पद कितना हो जाएगा? 5। 10वां पद को हम लोग कितना लिखेंगे? 10वां पद को हम लोग लिखेंगे a प्लस 9d। क्या लिखेंगे? a प्लस 9d। a की जगह 2 प्लस 9 गुना d, d की जगह कितना लिख देंगे? 5। 2 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा? 45। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 47। तो 47 देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो इनके n पदों का योग कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, अच्छा प्रथम पदों के योगफल मांग रहा है, सॉरी हमको लगा कि n पद मांग रहा है। प्रथम n पदों का योग क्या होगा? तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला पूछा है, ठीक है ना? ये क्या पूछा हुआ है आप लोग को? फॉर्मूला पूछा हुआ है। समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद क्या होगा? nवां पद तो n ही दे रखा है आपको, है ना? तो a बराबर प्रथम पद कितना होगा? 14 हो गया। d बराबर कितना हो गया? दूसरा पद 9 माइनस 14, 2 5 14 कितना बचेगा? -5 बचेगा। nवां पद मतलब an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह कितना है जी? 14 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है जी? -5 है। तो 14 5, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर ही जाइए फटाफट, सॉल्व कर ही देते हैं हम लोग। -5 को n से गुना करें तो -5n हो जाएगा, या माइनस कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो 14 5 कितना हो जाएगा? 19 -5n हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है? 19 5n। ऑप्शन क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ठीक है ना? तो n पद कितना हो जाएगा? 19 5n हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 10 पदों का योगफल मांग रहा है। आगे वाला क्वेश्चन तो नहीं है वही वाला? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है ये। तो a बराबर प्रथम पद कितना हो गया? 2 हो गया। सार्वंतर d बराबर कितना हो गया? 7 - 2 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। प्रथम 10 पदों का योग मतलब s10 बराबर व्हाट, ये मांग रहा है, समझ ना? अभी बताया SN का फॉर्मूला बताए थे, s10 बराबर मतलब कितना हो जाएगा? 10/2 2a, a की जगह कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 इंटू डी, डी की जगह कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा, है ना? तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5। इसको सॉल्व करिए, दूसरे कितना हो जाएगा? 4। 10 में 1 चला गया, 9 9 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है? 5 गुना 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 49। इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट, है ना? ब्रैकेट का मतलब गुना, और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर जो जोड़ है उसको जोड़ दिए, तो 5 45 का 5 है 4, 5 के बीच 26 का 4 हासिल 2 200 कितना हो जाएगा? 45। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x का मान कितना होगा? -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ 2a है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी, मतलब आपको क्या लगाना है पे? दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? दूरी सूत्र। मतलब क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, x2 माइनस x1 का कितना होता है? होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस कितना होता है? y1 का कितना होता है? होल स्क्वायर होता है। दूरी सूत्र से x2 कितना हो जाएगा आपका? 15 माइनस कितना हो जाएगा? 9 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है? 11 माइनस 3 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? अंडर रूट हो जाएगा, ओके? तो 11 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 9 11 में से सॉरी 15 में 9 चला गया तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर, प्लस 11 में 3 चला गया तो कितना बचा? 8 3 11 8 बचेगा, स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100। x का रूट कितना होता है भाई? 10। तो इन दोनों का दूरी सूत्र का इनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? tan थीटा बराबर अगर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा? तो आपको इसको क्या करते हैं हम लोग? p/b की फॉर्म में निकालते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो tan थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको? 4/3। इसका मतलब p/में कितना दे रखा है आपको? b। तो h तो निकालना पड़ेगा हर हालत में। h बराबर कितना होता है? p स्क्वायर प्लस क्या होता है? b स्क्वायर होता है। मतलब बोले तो अंडर रूट p की जगह कितना दे देंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 9
कितना होता है, जोड़ने पर कितना होता है भाई 25, कितना होता है भाई 25, और 25 का रूट कितना होता है भाई 5 होता है। ठीक, चलिए तो अब आगे चलते हैं हम लोग। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा का मान कितना होता है p बटे h, और कोस थीटा का मान कितना होता है b बटे में h। p का मान बोले तो 4 बटे में 5, और b का मान मतलब बोले तो 3 बटे में 5, 5 का 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 4 प्लस 3 होगा और कितना होगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन सी हो रहा है। समझ में आ गया बात, आई कि नहीं आई बात समझ में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर मान कितना होगा। तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कोसेक थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोट थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सॉरी cos थीटा को कितना लिख सकते हैं बताइए तो, cos थीटा बटे में sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब नीचे में क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम ले लोगे sin थीटा, या 1 होगा और यहाँ माइनस कितना होगा cos थीटा का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर बटे में हम लोग क्या करेंगे नीचे का स्क्वायर, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना जी, sin स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में या देखिए तो हम लोग यहाँ पे अपने से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है बोले तो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अपने से 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब बोले तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस कितना कर सकते हैं cos थीटा कर सकते हैं, या 1 माइनस cos थीटा का मतलब ये 2 बार है ना जी, स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा फाइनली आपसे 1 माइनस cos थीटा बचेगा, और नीचे में आपसे फाइनली क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा बचेगा। बात आई समझ में, ये इसको 2 बार लिखेंगे ना तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी चाप की लंबाई है ना 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर थीटा बटे में 360, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर तो इसका एरिया होता है, या 2 पाई आर थीटा बटे 180 है इसलिए नहीं हुआ, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो हम बताए थे आपको सेक रहना चाहिए बटे में कोसेक रहना चाहिए, इन दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी को तय करने में कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे, हाउ मेनी, क्या मांग रहा है आपसे, मतलब जो घूमता है चक्कर जो लगाता है वही मांग रहा है आपसे। तो आपको यहाँ पे जो दूरी दे रखा है 176 दे रखा है ना, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, 176 मीटर है तो इसको पहले किसमें सेंटीमीटर में बदल दो आप, तो 176 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 176 पर डबल जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, इतना चक्कर लगाएगा वो। अब पहले आपका व्यास, पहिए का व्यास कितना दे रखा है, पहिए का व्यास कितना दे रखा है भाई 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर में था तो किसमें बदल गया, ये सेंटीमीटर में बदल गया, 40 व्यास सेंटीमीटर है 40, तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा ना, 40 बटे 2 हो जाएगा है ना, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका। तो एक बार कितना चक्कर लगाता है, जब पहिया घूमता है ना, जब पहिया घूमता है तो एक बार में कितना चक्कर लगाता है 2 पाई आर दूरी तय करता है ना, एक बार जब चक्कर लगाता है कितना दूरी तय करता है वो 2 पाई आर दूरी तय करता है, 2 गुना 22 बटे 7 गुना 20 ये होगा। ठीक, तो आपसे चक्करों की संख्या मांग रहा है, तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी है 176 पर डबल जीरो हो जाएगा, और एक बार कितना घूमता है, एक बार में कितना दूरी तय करता है वो 2 गुना 22 बटे में 7 गुना 20 ये दूरी तय करता है वो, ये 7 गुना बराबर हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, सॉरी ये भागा में बराबर कितना हो जाएगा गुना में हो जाएगा, 176 पर डबल जीरो बैठा देंगे, ऊपर में 7 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 2 गुना 22 गुना कितना हो जाएगा 20, ये तो कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो 22 कितना होता है जी 22 ठीक है ना, 22 7 7 दूनी 14 8 दूनी 16, हाँ 22 8 कितना हो जाएगा 176, 22 8 कितना हो जाएगा 176, और 100 बचा हुआ है ना तो 100 में बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 80 गुना कितना हो जाएगा 7, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 कम 4 20 चौका 80 हो जाएगा, तो 20 7 कितना होता है 140, तो कितना उसको चक्कर लगाना पड़ेगा 140 चक्कर लगाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, एक शंकु की ऊंचाई h है ना, और उसके आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर मुझे बी नजर आ रहा है। ठीक है ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन का व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, व्यास दे रखा है मतलब डी बराबर कितना दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई 28 बटे में 2 हो जाएगा, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई कितना, ऊंचाई को हम लोग क्या कितना लिखते हैं h लिखते हैं ना, ऊंचाई को क्या लिखते हैं h, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को
तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग कितना लिखते हैं, 2 पाई आर प्लस एच, ये ना लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 गुना 22/7 गुना आर की जगह कितना लिख देंगे 14, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 14 प्लस कितना लिख देंगे 20, ठीक है। तो 2 गुना 22, 7 कम 7 7 14 कैंसिल होगा, तो 2 गुना 22 गुना 2 और ब्रैकेट कितना होता है गुना, इन दोनों को आपस में क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, 14 और 20 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक। 34 होगा कि 64 हो जाएगा, डायरेक्ट है या कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, गुना करने पर कितना आएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 और गुना कितना हो जाएगा इधर 34, 8 चौका 32, लास्ट में 2 किसका है रे, इसका भी इसका तो नहीं, इसका नहीं है, बताइए तो। हमको लगा कि हम बाजी मार देंगे, लेकिन गुना करना ही पड़ेगा। गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना होगा फटाफट भाई, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 का 5 हासिल 3, ठीक है। 8 24 का 4 हासिल 2, 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, ठीक है ना जी। 2 5 2 7, देखिए तो लास्ट में 7 है, क्या बात है, मिस हो गया क्या मेरा, और देखिए 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32 32 और 3 34 35 36 है, 8 चौका 32 और 3 35 का 5 हासिल 3, शायद तो था जी। 8 24 का 4, ओहो 8 24 का 4 हासिल 2, 8 24 और 2 25 26 का 4 हासिल 2, 2 5 4 9 6 3 9 29 92, देखिए तो किसका है 29 92, हाँ ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है ना। चलिए उसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 29 92 आएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि किसी गोले का त्रिज्या अगर 3 गुनी हो जाए, तो गोले का त्रिज्या 3 गुनी कब होगा, पहले गोले का त्रिज्या कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, अगर ये 3 गुनी हो जाएगा तब इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई 3 गुनी तो 3 आर हो जाएगा, 3 आर का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 4/3 पाई और ये कितना हो जाएगा 27 आर क्यूब हो जाएगा, 27 आर क्यूब हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद कितना गुनी हो जाएगा वो 27 गुनी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, विकर्ण की तो घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 6√3 दे रखा है, तो घन का विकर्ण कितना √3 गुना कितना होता है भुजा होता है, कितना होता है √3 गुना कितना होता है भुजा, बराबर 6 रूट कितना होगा 3 होगा, ये 3 3 कैंसिल होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास फाइनली, भुजा बराबर हो जाएगा 6। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 6 गुना भुजा स्क्वायर नहीं होता है ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये मांग रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36 36 हो गया, लास्ट में 6 किसका है जी, हाँ ये होगा पक्का पक्की, लास्ट में 6 यही है, तो 16 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई मांग रहा है ना। तो पाई आर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, आपको कितना दे रखा है भाई 880 दे रखा है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल बराबर 880, तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दे रखा है कितना, त्रिज्या 14 गुना एल, एल तो मांग ही रहा है आपसे 880, 7 कम 7 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होगा 88 होगा, गुना एल बराबर कितना हो जाएगा 880, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 880 बटे में कितना हो जाएगा 44, 44 दूनी कितना होता है 88, तो कितना निकल जाएगा 20, एल बराबर कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, है ना। एल लग गया नहीं बोलते हम लोग, एल लग गया इसमें भी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल की परिधि 4 मीटर है, परिधि कितना दे रखा है, परिधि परिधि कितना दे रखा है आपको 4 पाई, तो आप लोग जानते हैं ना परिधि कितना, परिधि कितना 2 पाई होता है, कितना होता है 2 पाई होता है, 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई, तो यहाँ पे आर बराबर कितना निकल जाएगा 4 पाई बटे में कितना निकल जाएगा 2 पाई निकल जाएगा ना। ये गुना बराबर तो भगा नहीं सकते हैं क्या, इसको कैंसिल करते पाई पाई कैंसिल, 2 2 कम 2 2 4, आर का मान कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। त्रिज्या, ओ अच्छा त्रिज्या मांग रहा था, त्रिज्या कितना मीटर निकल जाएगा 2 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है डायरेक्ट त्रिज्या ही मांग रहा है, तो त्रिज्या ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी था, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमाप कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है r इंटू पाई प्लस कितना होता है 2 होता है ना, r इंटू पाई प्लस 2, तो r तो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू पाई प्लस कितना हो जाएगा 2, देखिए 6 इंटू पाई प्लस 2 कहाँ पे है, पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 कितना है पाई प्लस 2 इंटू आर, आर की जगह 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये गुना में आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो थीटा का मान कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है, और आर बराबर कितना दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो चाप की लंबाई मांग रहा है आपसे, थीटा बटे कितना होता है 360 गुना 2 पाई आर होता है ना,
थीटा के सेट हो जाएगा, सेट बटे में 360 गुना 2 गुना y का मान 22 बटे में 7 गुना r के जगह कितना हो जाएगा 21। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 36 हो जाएगा, 7 कम 7 7 21 हो जाएगा, 3 कम 3 2 नीचे हो जाएगा, 2 कम 2 2 कैंसिल, तो बराबर कितना निकल जाएगा 22, है ना, 22 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, है ना, बहुत फास्ट में तो नहीं कैंसिल कर दिए। चलिए, बोला कि दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर 1:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? आयतनों का अनुपात, आयतन इसका क्या मान लेते हैं? घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, तो भुजा को हम लोग a मानते हैं, a1 बटे में a2 मान लेते हैं ना, a2 बटे में a2 का अच्छा आयतन है तो a क्यूब मान लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो a1 का क्यूब बटे में कितना हो जाएगा? a2 का क्यूब हो जाएगा आयतन भुजा क्यूब, है ना, 1:27 मतलब 1 बटे में कितना हो जाएगा 27, 1 बटे में कितना हो जाएगा 27, इधर क्यूब हटा दे उधर क्यूब रूट जाता है, तो a1 बटे में a2 कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में 27 का क्यूब रूट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट 1 और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहे हैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 6 गुना a1 बटे में 6 गुना कितना हो जाएगा a2 हो जाएगा, है ना। तो फिर क्षेत्रफल 6 गुना भुजा होता है ना जी, फिर क्षेत्रफल 6 गुना a1 बटे में 6 गुना a2 हो जाएगा, तो इसका भी अनुपात मांग रहा है, तो 6 गुना a1 कितना हो जाएगा 6 गुना a1 कितना हो जाएगा आपका 3 और 6 गुना a2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। a1 की जगह 1 और a2 की जगह 3, 6 जगह कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 बटे में 3, 1 बटे 3 का मतलब 1:3 बनेगा, कितना होगा 1:3, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, कोई मतलब ही नहीं है भाई, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? बेलन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r प्लस h, और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h, ये होता है ना। दोनों का आपको क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतनों का अनुपात मांग, सॉरी क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है, अनुपात का मतलब बटे होता है 2 पाई तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट मान है। यहाँ पे r की जगह कितना रख देंगे 80, यहाँ पे 80 प्लस h का मतलब 20 और बटे में r की जगह 80 और h की जगह कितना रख देंगे 20, है ना। 80 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 और 20 100 हो जाएगा, 100 बटे में 20 20 5 100, फाइनली कितना जाएगा 5 बटे में 1, 5 बटे 1 का मतलब 5 अनुपात कितना निकल जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन हो रहा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आएगा, ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है इसका माध्यिका निकालने बोला है, तो अब क्या करेंगे फिर माध्यिका निकालने के लिए पहले आपको या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको सजाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजा लेंगे, पहले 7 है उसके बाद 8 है उसके बाद 9 है उसके बाद 11 है उसके बाद सॉरी 10 है पहले जी, क्या है 10 है, 10 है उसके बाद 11 है उसके बाद 12 है उसके बाद 15 है। अब इसको मिलाइए तो इधर भी 3 को छोड़ दीजिए इधर भी 3 को छोड़ दीजिए, बीच में क्या हो रहा है 10 बच रहा है ना, सेम नंबर को मिला लेते हैं तो इसका जो ये होगा माध्यिका कितना होगा 10 होगा, पता है ना। माध्यिका निकालने का सबसे हिट तरीका यही है, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है, या तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा लो, सजाने के बाद नंबर ऑफ आइटम गिनती करो, इधर और इधर बराबर छोड़ दो और बीच वाला जो बनता है वही क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका, इतना 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 का बहुलक क्या होगा, देखिए बहुलक का मतलब जो बार बार आने वाला है, जो क्या है बार बार, इधर देखिए 70 80 50 60 70 क्या आ रहा है जी 50 70 कितना बार है 70 2 बार है ना, 70 कितना बार है 2 बार, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, 50 देखिए तो कितना बार 3 बार है शायद ना, 50 एक बार यहाँ है ना, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे 50, तो मतलब 50 का आंसर हो जाएगा बोलक, है ना, कितना हो जाएगा 50 इसका बोलक हो जाएगा, ठीक है 50 सबसे अधिक बार आया हुआ है। अब बोल रहा है कि किसी वर्गीकरण आंकड़ों में यदि एक्स आई एस वर्ग अंतराल में माध्यिका मध्य बिंदुएं एफ आई एस है कि संगत बराबरता एवं एक्स बार जो क्या माध्य है, तो समेशन ऑफ एफ इतना इतना इसको में कितने बराबर लिखते हैं बार के बराबर लिखते हैं, एक्स बार हो जाएगा आंसर, है ना, ये माध्य के बराबर होता ही है तो एक्स बार होता है। माध्य को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता पी है तो नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है 1 माइनस कितना पी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पी प्लस जो घटना नहीं होगा तो उसका मतलब कितना पीडीएस मान लेते हैं बराबर 1, तो जो घटना नहीं होगा तो घटना नहीं होगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, है ना। जो घटना घटित होगा उसको पी, जो घटना घटित नहीं होगा उसको पीडीएस मान लिए, तो 1 माइनस घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, घटना नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस पी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, दो पासे को एक साथ उछाल फेंकते हैं, दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जितना होगा ही, लेकिन सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा 36 होगा। जब दो पासों को हम लोग फेंकते हैं, पासों को फेंकने पर 5 अंक आने की प्रायिकता, जब दो पासों को हम लोग फेंकेंगे तो एक ही बार ऐसा हो सकता है कि 5 को 5 हो सकता है, कितना बार हो सकता है 5 को 5 कितना बार हो सकता है, एक ही बार ना हो सकता है जी, 5 को 5 कितना बार हो सकता है एक ही, तो एक बटे कितना हो सकता है कितना जाएगा बी हो जाएगा। बात आई समझ में ना आई, यहाँ देखिए दो पासे को हम लोग उछालते हैं तो एक बात आप जानते हैं कि सभी समूह परिणामों की संख्या कितना होगा 36 तो होना ही होना है, ठीक है। तो पासों पर
अंक 5 आने की प्रायिकता। अच्छा जी, ओ दोनों पास से लिखा हुआ है ना, दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो दोनों पासों पर कब 5 5 आएगा, एक ही बार 5 5 आएगा, 1/36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन है बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक भी 2, पी है, तो पी का मान कितना होगा। एक हम ही गिर जाते हैं, बताओ तो। एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, इसका जो मध्य बिंदु है पी मान लेते हैं, ठीक है। और ए क्या दे रखा है, 2, क्या दे रखा है, पी दे रखा है। और ए जो कितना दे रखा है, 6,5 दे रखा है, और बी -5 दे रखा है, और बी कितना दे रखा है, -2, कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको मध्य बिंदु दे रखा है, तो दो को तो छोड़ देंगे, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको लेना है कितना, पी लेना है। क्या लेना है, पी। तो पी बराबर कितना होगा, पी कितना है, एक्स अक्ष तो छोड़ देना है, वाई अक्ष लेना है। तो वाई अक्ष में कितना हो जाएगा, -5 प्लस 11 बटे में कितना ले देंगे, 2। तो पी बराबर कितना होगा, तो 11 में 5 जाएगा, तो 6 5 11, तो 6 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। पी का मान कितना निकल जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। इसका कोटि कितना हो जाएगा, एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो वाई अक्ष कितना हो जाएगा, -7 है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। समझे कि नहीं, वाई अक्ष कितना हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक। एक्स अक्ष का समीकरण कितना होता है भाई, एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण कितना होता है, वाई बराबर 0, और वाई अक्ष का समीकरण पूछता है तो एक्स बराबर 0 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है फिर, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होता है। तो किसी एक को चेंज कर लो, आप किसी एक को क्या कर लो, चेंज कर लो। तो सेक स्क्वायर हम लोग 90 माइनस इसको कितना लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं क्या, 90 में 80 चला गया, 10 ही ना बचेगा जी। माइनस कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस कितना होता है, सेक स्क्वायर 90 माइनस कितना होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, कितना होता है, कोसेक स्क्वायर कितना होता है, 80 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों की नियामक इतना 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 रहता है, इसके केंद्र क्या नियामक कितना हो जाएगा, देख लीजिए भाई। या ए है, या बी है, या ध्यान दीजिए थोड़ा सा, या सी है ना। इसका केंद्र कितना होता है, -1, 0। बी का केंद्र कितना होता है, 5, -2, और सी का केंद्र कितना है, 8, 2 है। इसका नियामक ये वाला होगा, ये वाला पॉइंट नियामक होगा इसका, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को सभी को जोड़ देते हैं बटे में 3, वाई कोऑर्डिनेट को सभी को जोड़ देते हैं बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1, 5 और 8 को जोड़ दीजिए, है ना। -1 + 5 + 8 बटे में कितना हो जाएगा, 3। इसका कोऑर्डिनेट मतलब बोले तो केंद्र का नियामक ही होता है। और वाई अक्ष को जोड़ दीजिए, वाई अक्ष 0 प्लस -2 फिर प्लस कितना 2, और बटे में कितना हो जाएगा, 3। इसको जोड़िए तो 8 5 13, 13 में 1 चला गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 बटे में 3 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ +2 -2 0, 0 में 0 0 तो 0, 0 बटे में कितना हो जाएगा, 3। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा, और कॉमा कितना हो जाएगा, 0। इसका नियम कितना हो जाएगा, 4, 0 हो जाएगा, 4, 0 ऑप्शन बी में आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमाप मांग रहा है आपसे। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई होता है, क्या होता है बोलिए तो। हाँ 2 पाई होता है ना जी, पाई प्लस 2 इंटू आर इंटू पाई प्लस 2 था। अरे भाया अभी भूल जाओ, आर इंटू कितना होता है, पाई प्लस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो आर की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और पाई का मान 22 बटे में 7 प्लस 2। इसको बारी बारी से गुना कर दो ना जी, 7 गुना 22 बटे में 7 कर देते एक बार, इसको बारी बारी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है ना। और प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। और इसको बारी बारी से गुना कर दिया जी, 7 7 कैंसिल, तो 22 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 14, जोड़ने पर कितना होगा, 36 है ऑप्शन क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त के महाबिंदु से कितनी स्पर्श खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त के महाबिंदु से स्पर्श कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन में जब से पढ़ा रहा हूं 5-6 बार पढ़ा दिया हूं, ठीक है। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद इसका वैल्यू कितना होगा, 10 डिग्री। तो हम बताए थे कभी भी इसका मान 10 10 और 90 80 90 होगा, एक जगह कीजिए उसको, 10 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। अच्छा 15 और 45 कितना होता है, 75 90 होगा, एक जगह कीजिए उसको, 10 15 डिग्री और 10 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक। आप इसको चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे, कीजिए तो 10 90 माइनस यहाँ 80 लिख सकते हैं, और यहाँ -10 कितना होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक। और यह 10 कितना लिख सकते हैं हम लोग, 90 - 75, हाँ 90 - 75 लिख सकते हैं, और ये 10 75 जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। तो 10 90 - 10 कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, कोट 80 हो जाएगा यहाँ पे, 10 कितना होगा, 80 होगा यहाँ पे 10 90 - 10 कितना हो जाएगा, कोट कितना हो जाएगा, 75 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 75 है। तो आप पता है 10 डे कोट रे इसका वैल्यू 1 होगा, इंटू 10 डे कोट रे, दोनों का कोट सेम, इसका वैल्यू 1 रहेगा, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का, 10√3 का मान अगर सॉरी
10 अगर थीटा का मान √3 है तो सेक थीटा का मान कितना होगा, हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर कितना होता है, √1 प्लस कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना जी। 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा का मान कितना है, √3 है, तो √3 रख दो, √3 का स्क्वायर √1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं सेकंड सेटिंग 2021 का सेकंड सेटिंग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मिलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा।